हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं एवरेज स्पीड क्या है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल, मानिए आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 4 घंटे में कवर किया। ठीक है, तो बेटा आपकी स्पीड क्या हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस 100 टाइम 4, ठीक है, तो देन 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बेटा ये आ गई आपकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देख के समझाएं आपको कि बेटा ऐसा नहीं है। देखिए अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है, तो दो तरह की स्पीड आपको मिल सकती है। एक तो कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट मीन्स एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म में क्या होता है कि बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। जैसे हर एक घंटे में मानो बॉडी 25 किलोमीटर कवर कर रही है, ठीक है, तो वो कौन सी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। मगर कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाएं, मान लो मैं अपने घर से किसी अपने फ्रेंड के घर जाऊं, बीच में मार्केट पड़ती है, ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारा क्राउड होगा, गाड़ियां होंगी, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, कि मैं हर एक घंटे में 25 किलोमीटर का रन करूं, हर एक घंटे में 25 किलोमीटर का रन करूं। क्यों, क्राउड की वजह से मुझे रुकना भी पड़ सकता है। ठीक है, कहीं मेरी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर भी होगी, कहीं 100 भी होगी, ठीक है, कहीं 10 किलोमीटर पर आवर भी होगी, कहीं रुकना भी पड़ेगा। ठीक है, फाइनली मैं अपने घर से अपने किसी फ्रेंड के घर पहुंच जाता हूं, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस को उस टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक एवरेज रेशियो मिल जाएगा कि हम प्रत्येक घंटे में, हर एक घंटे में कितना चले होंगे। ठीक है, ओके, तो हमने जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है, मानो टोटल रन 100 किलोमीटर का है, 4 घंटे हमें लगे हैं। ठीक है, तो हमने एक एवरेज सा स्पीड बॉडी का वो निकाल लिया। ठीक है, कि आप कम से कम 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो चले होंगे, मतलब एक घंटे में 25 किलोमीटर तो आपने कम से कम किया होगा। ठीक है, ये वैसे तो 25 से कहीं ज़्यादा भी है, कहीं कम, कहीं तो आपको रुकना भी पड़ा है। ठीक है, मगर हम क्या करते हैं कि हम एक एवरेज सा रेशियो निकाल लेते हैं कि कम से कम एक घंटे में इतना तो होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं एवरेज स्पीड। चलिए आइए देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी, इफ the velocity of a body always changing but changing with या changing at a uniform rate, then average velocity is given by arithmetic mean, by arithmetic mean of initial and final velocity for a given period of time, period of time। बेटा इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी मान लीजिए अगर कोई बॉडी जो है वो उसकी वेलोसिटी चेंज करती है एट
अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसको कैसे बताया जाता है, बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अर्थमेटिक मीन समझते हो, हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर लेना है, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या पढ़ते हैं आप, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, चलिए आई होप समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने ये लाइन लिखी है एक बार फिर देख लो, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑलवेज चेंजिंग बट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये तो समझ गए होंगे, चेंजिंग बट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है, जैसे किसी बॉडी को अगर फ्रीली फॉल करवाया जाए, ऊपर से फेंक दिए जाए, तो उसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ती है, एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्लाइडर है, स्लाइडर से जब किसी बॉडी को नीचे फेंकेंगे, ठीक है, मान लो ऐसे है कोई स्लाइडर है, ठीक है, यहाँ से एक बॉल को अगर नीचे फेंका जाएगा तो बॉल नीचे जाएगी, तो किस रेट से जाएगी, एक यूनिफॉर्म रेट से जाएगी। उसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी। मानिए कि एक ऐसी स्लोप है और इस स्लोप से आप मान लो साइकिल लेके नीचे आ रहे, साइकिल लेके नीचे आ रहे, ठीक है, विदाउट पैडलिंग, विदाउट पैडलिंग, ठीक है। तो आपकी साइकिल की जो वेलोसिटी है वो भी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होगी, ठीक है। कभी आपने मानो ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका हो, कभी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट कभी रुक रुक के आया हो, कहीं आपको वेलोसिटी ज़्यादा लगी हो, कभी कम लगी हो, नहीं, आपको उसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी एक यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है बेटा। ओके, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर बताई है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग बट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज velocity is equal to initial velocity, थोड़ा यहाँ करके लिखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा दूर चला गया। एवरेज वेलोसिटी is equal to initial velocity प्लस फाइनल वेलोसिटी बटे 2। बेटा ये है आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। जहाँ कहीं भी आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो आपने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर फिर भी अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है इन दो टॉपिक्स में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगा।